नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नवनीत जेएमएच। आइए जान लेते हैं बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े ऐलान। सबसे पहली खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लिए सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसको जानते हैं। देखिए, सीएम योगी के निर्देश पर जो है सभी 75 जनपदों में मुख्य राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिलाधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में कृषि विभाग, उद्यान विभाग और जो है गन्ना विभाग के एक अधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। मौसम विभाग के अनुसार जो है प्रदेश के 62 जनपदों में औसत से कम बारिश हुई है। अन्नदाता किसानों को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर जो है योगी सरकार ने प्रभावित जिलों में भू राजस्व की वसूली और ट्यूबवेल के बिजली बिल की जो है वसूली को स्थगित कर दिया है। साथ ही जो है ट्यूबवेल कनेक्शन भी जो है नहीं काटने के आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत भरी खबर है किसानों के लिए। यही नहीं, प्रदेश सरकार किसानों को दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज भी उपलब्ध कराएगी। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी में जो है इस बार सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी यूपी में जो है हल्की बारिश होने की संभावना है। छिटपुट बारिश के जो है पश्चिमी यूपी के कई जनपदों में गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम शुष्क रहेगा, बौछारों से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं पूर्वी यूपी में भी जो है कई जिले ऐसे हैं जिनमें हल्के से जो है सामान्य बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई जनपदों में बारिश की कमी के कारण जो है गर्मी और उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला हुआ है। यूपी के जो है सभी परिषदीय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो बालिका विद्यालय, इनमें जो है हमारे शिक्षक नाम से एक बोर्ड लगाया जाएगा। इस पर विद्यालय में जो काम कर रहे हैं शिक्षक, इनके फोटोग्राफ और तैनाती की तिथि, शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता और मानव संपदा आईडी का वितरण, मानव संपदा आईडी का होगा जो विवरण होगा, डिटेल होगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस बाबत जो है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि यह बोर्ड ऐसे स्थान पर लगाया जाए कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक अभिभावक और जन सामान्य को ये दिखाई दे। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये की धनराशि भी अनुमन की गई है। यह खर्च कंपोजिट ग्रांट मद व KGBB मेंटेनेंस ग्रांट से किया जाएगा। एक बोर्ड पर अधिकतम 6 शिक्षकों का विवरण होगा। यह बोर्ड 15 दिन में लगवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा फायदा जो है विद्यालय आने वाले बच्चों को होगा। अब बात कर लेते हैं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित परीक्षा के परिणाम में संशोधन से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस परीक्षा में 3140 ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया जो दोबारा हुई जाँच में फेल हो गए। लिखित परीक्षा OMR सीट के माध्यम से कराई गई थी, जिसकी जांच स्कैनर और कंप्यूटर की मदद से होती है। सवाल यहाँ पर यह है कि इतने बड़े पैमाने पर फेल अभ्यर्थियों को आखिरकार कैसे पास कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने राजस्व लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा की जो है संशोधित उत्तर कुंजी को जारी कर दिया। UPSSC आयोग ने अभ्यर्थियों की जो है आपत्ति पर एक प्रश्न जो है जिसको गलत मानते हुए उस प्रश्न को हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को समान अंक देने का फैसला कर लिया है। अब देखिए, एक बड़ी कार्रवाई का फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश में चयनित 21 लाख किसान जांच में अपात्र पाए गए हैं। उनसे आपको बता दें, इस योजना के तहत अब तक दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी। प्रदेश के कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कुल 2 करोड़ 85 लाख किसान चयनित किए गए थे, जिनमें से 21 लाख जो है काश्तकार अपात्र पाए गए हैं। तो अपात्र से वसूली की जाएगी। चूँकि आपको बता दें पहले भी सरकार कह चुकी थी जो अपात्र है वो अपने आप नाम कटवा ले, अन्यथा वसूली होगी उनसे। अब बात कर लेते हैं, दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ जो है करने का फैसला किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले का जो है स्वागत किया और प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें सीएम योगी ने इसे भारत का जो है सनातन उद्घोष बताया है। एक ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा है कि जो है कर्म ही पूजा है, दिल्ली का राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा। यह भारत का जो है सनातन उद्घोष है। इसी के साथ ही अब योगी से ही जुड़ी हुई एक अगली खबर जान लेते हैं। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि एहतियात खुराक इस समय लगाई जा रही है। इसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एहतियाती खुराक से कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। 30 सितंबर तक हर पात्र व्यक्ति को यह खुराक दे दी जाए ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 6 सितंबर से 75 दिनों के लिए जो है निःशुल्क टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। अब बात कर लेते हैं, बिहार सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार में निदेशक ने सभी जो है DPO को एक पत्र लिखकर आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने की बात कही है। पत्र के अनुसार मंत्री समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिन शहरी क्षेत्रों में केंद्रों की आवश्यकता नहीं है, एक अभियान चलाकर भौतिक सत्यापन करा लिया जाए और जरूरतमंद क्षेत्रों में नियमानुसार शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाए। निर्देश दिया गया है कि कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर निदेशालय की ईमेल ID पर भी उपलब्ध कराया जाए। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार और निदेशक की ओर से जारी आदेश में एक बड़ी जो है
कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है और निश्चित तौर पर 15 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट भी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को देनी होगी। आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों की ट्रांसफर से जुड़ी हुई खबर है और निश्चित तौर पर इससे आंगनबाड़ी कर्मियों को काफ़ी नुकसान भी होगा। लाल किले से आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 प्रणों में से एक प्रण अंग्रेजों की जो है विरासत खत्म करना था, जिस पर देश आगे बढ़ रहा है। पहले 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। अब राजधानी दिल्ली के प्राचीन राजपथ का नाम बदलने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जो है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम आज से कर्तव्य पथ हो जाएगा। पीएम मोदी आज राजपथ का जो नामांकन और उद्घाटन करने वाले हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं, कैबिनेट ने जो है शिक्षा मंत्रालय की जो है पीएम श्री योजना के तहत एक जो है नए प्रोजेक्ट में स्कूलों को अपग्रेड करने को लेकर मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास और कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है और कहा है कि इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय सहित 14,000 से ज़्यादा स्कूलों को जो है पीएम श्री स्कूलों के रूप में जो है उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा। पीएम श्री योजना का ऐलान जो है हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उसी पर जो है ये फैसला किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 27,360 करोड़ की लागत से 2022 से 27 तक 1,46,000 स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। स्कूलों का जो है चयन राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद किया जाएगा। ये तो बात हुई आपको बता दें स्कूलों से जुड़ी हुई। अब बात कर लेते हैं, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली सरकार ने दिवाली को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके तहत दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर जो है रोक लगा दी गई और यह रोक 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी। आपको बता दें, इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने दी है। इसी के साथ ये भी बताया है कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह भी इस साल भी सभी तरीके के पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो यह प्रतिबंध जो है जनवरी तक लागू भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में जो है 10,000 सोलर पंप देने का फैसला किया था। अब सरकार ने इस फैसले को जो है संशोधित करते हुए सोलर पंपों की संख्या 20,000 कर दी है। यह जानकारी खुद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ये सोलर पंप जो है दिए जाएंगे। यही नहीं, ट्यूबवेल खराब होने की स्थिति में 36 घंटों के अंदर जो है ठीक किया जाएगा। तो ये आदेश जो है कृषि मंत्री द्वारा जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पंजाब सरकार क्या कह रही है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान और अन्य अदायगी के लिए 3400 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। वित्त मंत्री जो है एडवोकेट हरपाल सिंह ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के CFFGRF संबंधी दिशा निर्देश और मानदंडों के अनुसार विशेष आहरण सुविधा के पुनरुद्धार करने की प्रक्रिया के कारण पंजाब सरकार के कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य अदायगी में जो है देरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं पंजाब के कर्मचारियों के लिए भी एक अच्छी खबर। लगातार मेरी खबरों को पढ़ना चाहते GMHnews.in पर विजिट करें। नमस्कार।